नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एडवांसिंग माइंड। और आज हम शुरू करने वाले हैं दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल सेल्फ डेवलपमेंट बुक में से एक, स्टीफन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से। बेसिकली हम सिर्फ बुक रीड नहीं करने वाले, बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द बुक। ओके, बुक को हम आपको समझाने वाले, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपकी लाइफ में आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो ये भी बताएंगे। यस, सी नॉलेज डजंट मेक एनी डिफरेंस, एप्लीकेशन मेक्स। तो बुक पढ़ के या फिर बुक सुन के आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, पर अप्लाई भी करना पड़ेगा। सो कंसिडर इट कि आपको इस बुक को आपके लाइफ में अप्लाई करने के लिए जो जो करना पड़े वो भी हम इसमें बताएंगे। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो हमें सिखाती है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे अचीव करेंगे। इस सीरीज में हम एक एक हैबिट को प्रैक्टिकल एग्जांपल और रियल लाइफ स्टोरीज के साथ समझाएंगे। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले और सबसे पावरफुल हैबिट से, दैट इज हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। यस, अभी सबसे पहला सवाल यही है कि व्हाट इज बी प्रोएक्टिव। मतलब बी प्रोएक्टिव ये जब कोवी ने कहा इस बुक में, व्हाट डज इट मीन्स, वो क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये बात बताइए कोवी ने कि ये फाउंडेशन है सारे हैबिट्स की। कोई भी चीज लीड करने से पहले, अचीव करने से पहले, गोल्स अचीव करने से पहले या फिर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने से पहले, यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू लीड योरसेल्फ। खुद को लीड करने आना चाहिए, ये कोवी ने कहा। बहुत लोग सोचते हैं प्रोएक्टिव होने का मतलब है हमेशा बिजी रहना, हर काम में सबसे पहले खुद जाना या हर सिचुएशन को कंट्रोल करना। लेकिन स्टीफन कोवी कहते हैं इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। बी प्रोएक्टिव का मतलब है अपनी लाइफ और अपनी चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। देखिए, लाइफ में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी बॉस डांटता है, या फिर कभी बिजनेस में लॉस हो रहा है, कभी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है। प्रॉब्लम आते जाते रहते हैं, लेकिन हर चीज हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाली। और हमारे कंट्रोल में सिर्फ होती है हमारी रिस्पॉन्स। यस, हमारा रिस्पॉन्स ही हमारे कंट्रोल में होता है। कोई एक बहुत पावरफुल लाइन बोलते हैं, बिटवीन एवरी इवेंट एंड योर रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस where you choose your attitude and action. ओके, ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं और उस इवेंट के बाद हमें एक छोटा स्पेस मिलता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स कैसे होगा। कि हम गुस्सा करेंगे, हम ब्लेम करेंगे, या फिर हम कामली सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक नए तरीके से डिफाइन करते हैं। रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है रिस्पॉन्स चूज करने की एबिलिटी। यही प्रोएक्टिव माइंडसेट है। रिएक्टिव लोग जैसे रिस्पॉन्स चूज करते हैं, उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो अलग तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करते हैं। कोवी कहते हैं कि प्रोएक्टिव मीन्स दैट एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ्स। आवर बिहेवियर इज अ फंक्शनल ऑफ आवर डिसीजंस, नॉट आवर कंडीशंस। बहुत जन ना अपने कंडीशन को दोषी मानते हैं, बोलते कि मेरा ऐसे बिहेवियर है या फिर मैं ऐसे कर रहा हूं क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी है। कोई कहते कि नहीं, योर कंडीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर। आप जो डिसीजन लेते हो ना, वो रिस्पॉन्सिबल है। वी कैन सबऑर्डिनेट फीलिंग्स टू वैल्यू। प्रोएक्टिव का मतलब ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रहना या फिर ऑप्टिमिस्टिक रहना। इट मीन्स यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। यस, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू नो हाउ टू रिस्पॉन्स। अभी एक जॉब पे अगर आप हैप्पी नहीं हो तो उसको एक्नॉलेज करना उस सिचुएशन को कि यू आर नॉट हैप्पी, एंड देन डिसाइड करना कि इसमें क्या कर सकते हैं।
ये होता है प्रोएक्टिव होना। द रिएक्टिव पर्सन गिव्स पावर टू द सिचुएशन। रिएक्टिव पर्सन गिव्स पावर टू द सिचुएशन। प्रोएक्टिव पर्सन जस्ट दे कीप इट, वो सिर्फ रखते हैं। ओके, अभी इसके ऊपर है ना एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं अपन। एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसमें सोचो आप कार चला रहे हो और किसने आके आपके कार को पीछे से बैंग कर दिया। तो इसमें तीन सिचुएशंस हो सकते हैं, तीन टाइप हो सकते हैं। पहले टाइप में आप गाड़ी से गुस्से से बाहर उतरोगे, देखोगे अरे गाड़ी को डैमेज किया, फिर उस ड्राइवर को बाहर निकालोगे, उसको चिल्लाओगे, मारपीट करोगे। ये एक रिएक्टिव पर्सन की बिहेवियर, एक रिएक्टिव पर्सन जो होता है ऐसे रहता है। अब आप सोचो, आप स्ट्रेस आ गया, आपको गुस्सा कर रहे हो, आप पूरी नेगेटिव फीलिंग दौड़ रही हो उसमें, आपकी पावर पूरी तरह से चली गई उस सिचुएशन में। ओके, तो इसका मतलब है रिएक्टिव पर्सन गिव्स पावर टू द सिचुएशन। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप गाड़ी से बाहर निकले और खुद को ही दोष दे रहे हो, मेरा नसीब ही खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मैं घर से बाहर निकला तभी मुझे ऐसे लगा था, मैं ही क्यों भगवान, एंड ऑल दिस थिंग। फिर से नेगेटिव फीलिंग आई और आपकी पावर चली गई। ये रिएक्टिव लोग होते हैं। पर जो प्रोएक्टिव बंदा होता है वो गाड़ी से बाहर निकलता है, सिचुएशन को समझता है, दूसरे ड्राइवर से बात करता है, उसको बोलता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, गलतियां होती है, उसे समझाता है, ओके, उसकी गलती को समझाता है और बोलते हैं कि चलो ठीक है, मेरे गाड़ी को भी डैमेज नहीं हुआ, तेरे गाड़ी को भी डैमेज नहीं हुआ, इट्स ओके, इंश्योरेंस है, हम क्लेम कर लेंगे। तो गुस्सा नहीं, स्ट्रेस नहीं, शांति में सब कुछ समझाया। और जो पॉजिटिविटी आई ना वो खतरनाक आई, इसमें बहुत अच्छी तरह से आई। इससे आपको पावर मिली, इससे आपको पावर मिली, आपकी पावर आपने सिचुएशन को नहीं दी, इससे आपको और पावर मिली। सो दैट्स व्हाट द प्रोएक्टिव पर्सन इज। ये तो रहा अपना एग्जाम्पल जिसमें एक ही सिचुएशन के अलग अलग रिजल्ट थे। पर कोवी ने इस बुक में एग्जाम्पल लिया है बहुत बढ़िया। अभी सोचो, अगर कोई तुमसे तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, पैसे और आजादी सब कुछ छीन ले तो क्या बचेगा? तो ये कहानी विक्टर फ्रैंको की है, जो एक ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट था, जो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान सिर्फ जूविश होने की वजह से उन्हें नाजी, मतलब जो हिटलर के ग्रुप था, उनको उठा के लेके गए। और कैंप में क्या हुआ, उनसे सब कुछ छीन लिया गया, उनकी फैमिली उनके बिछड़ गई, ज्यादातर लोग की तो मौत हो गई, रोज भूख, ठंड, टॉर्चर और मौत के डर की वजह से ना उनकी जिंदगी बहुत खराब हो गई थी। लेकिन एक दिन उन्होंने एक बात समझ ली, सोची कि नाजी सिर्फ उनके शरीर पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके सोच और उनके रिस्पॉन्स पर नहीं। और इसी को उन्होंने कहा द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम, जो बुक में डिस्कस किया है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर सिचुएशन को अपना रिस्पॉन्स खुद डिसाइड करेंगे, और इसी चॉइस के वजह से ना वो अंदर से मजबूत बन पाए और पूरी कहानी बदल गई। स्टीफन कोई ने इसी कहानी को हैबिट 1 कहा है, दैट इज बी प्रोएक्टिव। याद रखो, सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लाइज योर फ्रीडम टू चूज। बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लाइज योर फ्रीडम टू चूज, ये कोवी ने कहा। अभी इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो पहले पार्ट पे हमने एक्सप्लेन किया कि बी प्रोएक्टिव क्या होता है। अभी बुक जैसे आगे बढ़ती है तो कोवी कहते हैं कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव लैंग्वेज समझो, क्योंकि लैंग्वेज से लोग आपको समझते हैं और आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें इनडायरेक्टली डालते हो। रिएक्टिव लोग होते हैं ना, दे आर नथिंग लाइक दे से दे जस्ट दिस इज व्हाट आई एम, मैं ऐसे ही हूं, सिचुएशंस को ब्लेम करते, इसके वजह से ऐसा हुआ, मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये पॉसिबल नहीं होगा। ये रिएक्टिव लोग करते हैं। जो प्रोएक्टिव लोग करते हैं वो ये बोलते हैं कि आई लुक द ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तो नहीं, आई चूज, आई विल प्रेफर समथिंग गुड, आई कंट्रोल माई फीलिंग्स।
ये प्रोएक्टिव लोग कहते हैं। कोवी कहते हैं कि लैंग्वेज इज द क्लियरेस्ट विंडो इनटू वेदर समवन इज प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। कोई प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव है, ये उसकी लैंग्वेज से समझ आता है। व्हेन यू से आई कांट, यू आर यूजुअली लाइंग। ओके, आप जब बोलते हो ना कि मैं नहीं कर सकता, तो आप झूठ बोल रहे हो। वॉट यू मीन आई चूज नॉट टू, आप एक्चुअली चूज करते हो कि मुझे ये नहीं करना है, बिकॉज देर विल बी अ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। रिएक्टिव लोग है ना, इनके वजह से वो अपने लैंग्वेज के विक्टिम हो जाते हैं। पर जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज उनको पावर देती है। जैसे आई विल, आई एम गोइंग टू डू, मेरे से ये हो सकता है, दे चूज फ्रीडम। वो ऐसे विक्टिम नहीं होते। तो हैबिट प्रोएक्टिव में आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो आपको पावर देती है। तीसरा जो यहां पे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में बताया है कि प्रोएक्टिव लोग है ना, वो फोकस करते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे। ओके, दे वर्क ऑन द थिंग्स दे कैन डू समथिंग अबाउट, मतलब जो चीज वो कर सकते उस पे वो काम करते हैं। दे nurture their energy in a positive, enlarging and magnifying, causing their सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस टू इंक्रीज। मतलब वो ऐसे काम करते हैं जिनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है। चलो इस स्टेटमेंट को, ये जो बुक में लिखा हुआ है, उसको समझते बहुत आसानी से कि राइटर हमें क्या कहना चाहते हैं। राइटर कहते हैं कि दो सर्कल ड्रॉ करो, एक बड़ा सर्कल, ओके, आउटर सर्कल जो है सर्कल ऑफ कंसर्न, एवरीथिंग यू केयर अबाउट, बाहर का बड़ा सर्कल। फिर वो देश की इकोनॉमी हो, आपके बॉस का मूड हो, ट्रैफिक जाम हो गया, यार इतना क्यों ट्रैफिक जाम हो गया है, या फिर कोई भी वर्ल्ड इवेंट हो रही है, वॉर हो रहा है, ओके, या फिर लोगों के ओपिनियन, ओके, जिसको आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। ये है आपका आउटर सर्कल, सर्कल ऑफ कंसर्न, और बहुत सारी चीजें हो सकती है। और दूसरा है इनर सर्कल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, द थिंग्स यू कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट, जो सारी चीजें जो आप एक्चुअली कर सकते हो। आप एफर्ट्स डाल सकते हो, मेहनत क्या करनी है, आप एटीट्यूड, आपका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, आप सीख सकते हो नई नई चीजें, तो ये सारा आप कंट्रोल कर सकते हो। रिएक्टिव लोग होते हैं ना, को भी कहते हैं कि वो अपनी एनर्जी जो है वो आउटर सर्कल पे डालते हैं, कंप्लेनिंग में, ब्लेमिंग में। आज बारिश ही गिर गई, यार ये देश में बहुत गरीबी है और उसके वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, दे जस्ट कीप ऑन ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग अदर्स। एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी बाहर के सर्कल में लगाते हैं, उनका अंदर का सर्कल जो है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, बिकॉज दे नेवर एक्ट as what they can control. Proactive people focus on the inner circle. And a strange thing happens. The circle of influence grows. जैसे कि वो खुद पे फोकस करते, खुद में बदलाव लाते, तो उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ग्रो होता है। द मोर यू एक्ट ऑन व्हाट यू कंट्रोल, द मोर इन्फ्लुएंस यू डेवलप। जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, जितना आप उस पर एक्ट करोगे, उतना आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया मोहनदास करमचंद गांधी का। अभी गांधी जी सबको पता है, तभी के टाइम पे जब अंग्रेजों के सामने हम गुलाम थे, तो सारे लोग अंग्रेजों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको बदलने की कोशिश कर रहे थे। पर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी और ट्रुथ पर खड़ा किया। जो वो बोलते थे वही करते थे, उन्होंने कभी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। धीरे धीरे ये जो बदलाव उन्होंने अपनी लाइफ में लाया, उससे लोग इंस्पायर हुए। यस, एक आदमी की कैरेक्टर ने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। सोचो, स्टीफन कोई कहते हैं जो रियल लीडरशिप है ना, वो दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को बदलने से शुरू होती है। इसी को कहते हैं इनसाइड सर्कल को बड़ा करना। और याद रखो, फिर लोग आपको फॉलो करना चालू करते हैं। जब आप खुद को बदलते हो, तभी आप आपके परिवार, समाज और धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल देते हो। इसीलिए गांधी जी का एक बहुत फेमस कोट है,
बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। ओके, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो वो खुद में देखो। ओके, और लोग आपको फॉलो करना चालू करेंगे और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट के ऊपर, जिसमें कोवी ने कहा लव इज अ वर्ब। अभी ये सिचुएशन आपको पता चल जाएगी क्या है। एक बार कोवी सेमिनार ले रहे थे जिसमें एक बंदा खड़ा होकर बोला कि मैं मेरे वाइफ से अब प्यार नहीं करता। तो कोवी ने कहा जस्ट लव हर। बट वो कहा कि वो फीलिंग ही नहीं बची, आई कांट लव हर। तो कोवी कहते लव हर। तो वो बंदा बोला कि मेरे पास अभी कुछ फीलिंग ही नहीं है तो मैं कैसे प्यार करूं। तो कोवी ने कहा लव इज अ वर्ब। ओके, लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग दैट इज हैपन्स टू यू। लव इज समथिंग यू चूज टू डू। लव एक वर्ब है, इट्स अ वर्ब। तो एक्ट करो जैसे कि आप सामने वाले को बहुत गहराई से सुनते हो, दैट इज लव। आप किसी का केयर करते हो, सपोर्ट करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, ये सब लव है, ये सब वर्ब है। लव इज अ वर्ब। स्टार्ट डूइंग इट, एंड देन द रिजल्ट इज you will feel lovable. Don't wait to feel love before you love. बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वेट टू फील लव बिफोर यू लव। लव थ्रू योर एक्शन एंड फीलिंग विल फॉलो। तो लव एक वर्ब है। ओके, फर्स्ट आई शुड फील लव एंड देन आई विल एक्ट लविंगली। ये बहुत लोग फॉलो करते हैं। स्टीफन कोवी बोलते हैं कि भाई इसका अपोजिट करो, यू चूज लविंग एक्शन फर्स्ट। पहले लविंग एक्शन लाओ, इट्स अ वर्ब। पहले लविंग एक्शन लाओ और फील, फिर आप लव को फील करोगे बाद में। तो ऐसे पूरे 4 सेक्शन इसमें बताया कि पहले बताया बी प्रोएक्टिव क्या है, फिर लैंग्वेज, फिर आपके इनर सर्कल पे आपको काम करना चाहिए, और लव इज अ वर्ब। ओके, एक्शन से स्टार्ट करो, धीरे धीरे वो फीलिंग डेवलप होगी। और इस तरह से ये पूरे चैप्टर को कोवी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, जो हमें हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। पर इसे करेंगे कैसे? तो मैंने इसके लिए एक असाइनमेंट डिजाइन की है। आप ये असाइनमेंट करने से धीरे धीरे आप बी प्रोएक्टिव, ये जो हैबिट है वो अपने में लाना शुरू करोगे। सबसे पहले तो फॉर वन फुल डे आप पूरे फ्रेजेस लिखो जो रिएक्टिव फ्रेज आप बोलते हो। आई कांट, आई हैव टू, ही मेक्स मी एंग्री, ओके, इसके वजह से वो सब लिखो। एंड एट द एंड ऑफ द डे रीराइट, फिर से वो स्टेटमेंट को चेंज करो प्रोएक्टिव स्टेटमेंट से, कि मैं चूज करता हूं कि मैं ये काम करूंगा, आई विल डू इट, आई विल बी काम, ये आई विल नॉट बी एंग्री। तो ये आप प्रोएक्टिव स्टेटमेंट से रिप्लेस करो। दूसरा है ड्रॉ योर सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो ऐसे कौन सी 5 चीजें जो आपकी एनर्जी ड्राई डाउन करते हैं, आप किसके ऊपर, कौन से कंसर्न वाले सर्कल है जिसके आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी जा रही है, वो आइडेंटिफाई करो और धीरे धीरे उसको कम करो। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हो, वैसे 5 चीजें लिखो और हर वीक में एक चीज आपके लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। ट्राई द 30-day प्रोएक्टिव टेस्ट। एवरी टाइम समवन फ्रस्ट्रेट यू, कोई भी आपको फ्रस्ट्रेट करे, तो आप सिर्फ एक सवाल पूछो, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस, बिफोर सेइंग एनीथिंग। उसको जवाब देने से पहले, रिएक्ट होने से पहले ना खुद के रिस्पॉन्स को एनालाइज करो और उसको नोटिस करो और धीरे धीरे ये चेंजेस अपने में लेके आओ। ये बहुत एक्टिव है, ऐसा आप 30 डेज के लिए करोगे तो धीरे धीरे ये डेवलप होगा। आइडेंटिफाई वन रिलेशनशिप वेर यू हैव बीन वेटिंग फॉर अदर पर्सन टू चेंज। ओके, आपकी लाइफ में ऐसे आप किसको चाहते हो कि इसमें ये बदल आए, वो ये करना चाहिए। मतलब मे बी आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उन 3, राइट डाउन दैट 3 प्रोएक्टिव थिंग्स यू कुड डू डिफरेंटली। मतलब आप वो बदल सामने वाले में लाने से पहले खुद में क्या बदल ला सकते हो जिसमें वो सामने वाला चेंज हो जाए, वो आइडेंटिफाई करो। और लास्ट, रिप्लेस रिएक्टिव लैंग्वेज दिस वीक। एवरी टाइम यू कैच योर सेल्फ सेइंग आई हैव टू, चेंज इट टू आई चूज टू। ओके, मुझे करना ही पड़ रहा है यार, ऐसे मत बोलो। मुझे मुझे मैंने ये चूज किया, मुझे ये करना है। छोटे छोटे शिफ्ट करो और आप धीरे धीरे
ये जो हैबिट है बीइंग प्रोएक्टिव, ये आपके लाइफ में आप इंट्रोड्यूस करोगे। यस, थैंक यू वेरी मच। दिस इज फॉर द एडवांसिंग माइंड फर्स्ट चैप्टर। आई होप आप ये सारी चीज़ें जो इस चैप्टर में स्टीफन कोवी ने कही है वो आप में लेके आओगे। ये सारी चीज़ें, ये सारे बिहेवियरल चेंजेस धीरे धीरे आप ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करो। स्लोली एंड स्लोली डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।